Hey everyone, welcome back to Kids Vision. I am Madhu. I am here again with a new video. So in this video, we are going to learn chapter 5th, The Adventures of Little AI, book number 4. So let's start. Thomas Alva Edison is one of the best known inventors in history. थॉमस अल्वा एडिसन हिस्ट्री में पूरे इतिहास में जो है बहुत बेस्ट नोन मतलब बहुत अच्छी तरीके से जाने जाते हैं इन्वेंटर कैसे जो इन्वेंशंस करते थे। तो इस तरह से उनको बहुत अच्छे सब लोग जानते हैं उनके इन्वेंशंस के लिए। ही वॉज द यंगेस्ट ऑफ द 7 चिल्ड्रन ऑफ हिज पेरेंट्स। वो अपने पेरेंट के 7 बच्चों में सबसे छोटे बच्चे थे, मतलब उनके 7 भाई बहन थे ये, और वो सबसे छोटे थे। एंड एवरी वन कॉल्ड हिम ए आई, और इनको सभी लोग ए आई कह के बुलाते थे। यंग ए आई वॉज ए वीक एंड फ्रेजिल चाइल्ड विद एन अनयूजुअली लार्ज हेड। ये जो है छोटे से ए आई बहुत कमज़ोर थे और जो है वॉज ए वीक एंड फ्रेजिल चाइल्ड, और बीमार से रहने वाले बच्चे थे। एंड विद एन अनयूजुअली लार्ज हेड, और उनका सिर जो है ना नॉर्मल से बहुत ज़्यादा बड़ा दिखता था। फॉर सम ईयर्स ही वॉज नॉट अलाउड टू गो टू स्कूल बिकॉज ऑफ पुअर हेल्थ। कुछ साल जो है ये स्कूल नहीं गए क्योंकि इनका जो है हेल्थ जो है अच्छी नहीं थी इनकी। ये ज़्यादा बीमार रहते थे, तो इसलिए ये शुरुआत में स्कूल नहीं गए थे। ए आई वॉज पूर एट स्टडीज़। ए आई जो थे वो अपनी स्टडीज़ में बहुत ख़राब थे, बहुत अच्छे नहीं थे पढ़ने में। वंस ए टीचर सेड इन फ्रंट ऑफ हिज मदर, एक बार एक टीचर ने उनकी माँ के सामने कहा दैट ही वॉज एडल्ट। एडल्ट मतलब होता है कंफ्यूज, चीज़ों को जो ना समझ पाए उसको एडल्ट कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि आपका बच्चा जो है ये बड़ा कंफ्यूज रहता है, इसको कुछ समझ में नहीं आता, ये कुछ समझने लायक नहीं है। हिज मदर वॉज ए टीचर हरसेल्फ। उनकी माँ खुद एक टीचर थी। शी डिसाइडेड टू विदड्रॉ ए आई फ्रॉम स्कूल। उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो ए आई को स्कूल से निकाल लेंगी एंड एजुकेट हिम एट होम, और वो उसे घर पे ही पढ़ाएंगी। एज अ बॉय एक एडिसन क्यूरियोसिटी एंड डेयरिंग लेड हिम इनटू अनयूजुअल एडवेंचर्स। और ये छोटे बच्चे थे पर इनकी जो क्यूरियोसिटी थी बचपन से ही, इनकी जिज्ञासा और इनकी हिम्मत चीज़ों को करने की, देखने समझने की जो है, वो उनको जो है अनयूजुअल एडवेंचर्स करते थे। वो ऐसे ऐसे जो है काम करते थे जो नॉर्मली कोई नहीं करता। एट द एज ऑफ 6 की उम्र में ही वेंट मिसिंग वन डे। एक दिन वो जो है मिसिंग हो गए, गायब हो गए, सब लोग उन्हें ढूंढ रहे हैं। आफ्टर एन एनर्जियस सर्च हिज फादर फाउंड हिम सिटिंग इन अ नेस्ट। बहुत खोजने के बाद, एनर्जियस सर्च मीन्स बहुत यहाँ वहाँ ढूंढने के बाद, उन्होंने उनके पिता ने उनको पाया। कहाँ पाया? सिटिंग इन ए नेस्ट, एक नेस्ट में बैठे हुए पाया। वो नेस्ट कैसा था? ही हैड मेड इन द बार्न, जो उन्होंने खुद कहाँ बनाया था? बार्न में। बार्न मीन्स एक पेनिट्री होता है जहाँ पे घर के जो है एक्स्ट्रा जो है राशन वगैरह सब इकट्ठा करके रखे जाते हैं, उसको जो है कहते हैं पेंट्री। तो वहाँ पे उनके घर के राशन वगैरह उस कमरे में रहते थे किनारे। तो वहाँ पे इन्होंने अपना एक नेस्ट बना रखा था खुद से, नेस्ट जैसे मुर्गियाँ बनाती हैं उस तरह से, और वहाँ पे वो बैठे हुए थे। द नेस्ट वॉज फिल्ड विद गूज एग्स एंड हेंस एग्स, और वो नेस्ट में जो गूस के अंडे और मुर्गियों के अंडे जो है भरे हुए थे। ही हैड कलेक्टेड, इन अंडों को उन्होंने खुद से कलेक्ट किया था, इकट्ठा किया था, और उस जो है नेस्ट में रखा था इकट्ठा करके, और खुद जो है उसी नेस्ट में जाके बैठे थे घोंसले में। एडिसन हैड नोटेड द वे ए गूज हैज्ड हर एग्स बाय सिटिंग ऑन देम। एडिसन ने ये चीज़ नोटिस की थी कि एक गूस जो है अपने अंडों को कैसे हैच करती है। उसको हैच करने के लिए वो जो है उनके ऊपर जाके बैठती है। एंड ही वॉन्टेड टू ट्राई इट आउट हिमसेल्फ, और ये खुद करके देखना चाहते थे कि अगर एक गूज अपने अंडों के ऊपर बैठ के उनसे बच्चे निकाल सकती है तो जो है मैं भी करके देखता हूँ। तो ये इसे ट्राई करने के लिए उन्होंने ऐसा किया था। दो एडिसन डिड नॉट अटेंड स्कूल रेगुलरली, ही यूज टू रीड एवरी बुक इन हिज रीच। कह रहे हैं कि यद्यपि एडिसन जो है वो जो है स्कूल नहीं जाते थे। ही यूज़ टू रीड एवरी बुक, वो जो है पर एवरी जो भी किताबें उनको मिलती थी वो पढ़ते थे। इन हिज रीच, जो उनके आसपास थी उनको आसानी से मिलती थी, वो हर किताब को पढ़ डालते थे। हिज पेरेंट्स वर एजुकेटेड एंड रिफाइंड पीपल विद ए गुड लाइब्रेरी एट होम। उनके पेरेंट्स बहुत एजुकेटेड थे, और उनके घर पे रिफाइंड पीपल मीन्स जो ऐसे लोग जिनका जो है सोसाइटी में रिस्पेक्ट होता है। विद ए गुड लाइब्रेरी, उनके घर में एक अच्छी लाइब्रेरी थी एट होम। ही रीड वोरेसियसली मोस्टली बुक्स ऑन हिस्ट्री एंड साइंस। वो जो है लगातार पढ़ते रहते थे। कैसी किताबें पढ़ते थे? जो किताबें हिस्ट्री की हों या साइंस की हों, ऐसी किताबें वो हमेशा पढ़ते रहते थे। ही इवन ट्राइड रीडिंग साइंटिफिक बुक्स, और वो साइंटिफिक बुक्स भी पढ़ने लगे जो साइंस से रिलेटेड थी। एट दैट वर्क बियॉन्ड द ग्रास्प ऑफ ए चाइल्ड। ऐसी साइंस बुक पढ़ने लगे जो है एक बच्चे की समझ से बाहर थी, बच्चे को समझ में ना आए उस टॉपिक की बुक्स वो भी उठा के पढ़ने पढ़ने लगे और उनको खूब पढ़ते थे। इन द सेलर ऑफ हिज होम, सेलर मतलब होता है
बेसमेंट, घर के जो बेसमेंट में एडिसन सेटअप ए स्मॉल लेबोरेटरी व्हेन ही वाज 10 years ओल्ड। जब वो 10 साल के थे तो उन्होंने अपने घर के बेसमेंट में एक छोटी सी लेबोरेटरी सेटअप कर ली। एवरी टाइम ही रीड अबाउट एन एक्सपेरिमेंट इन ए साइंस बुक, वो साइंस बुक में जब भी कोई एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ते, ही वुड ट्राई इट इन हिज लेबोरेटरी, वो जो है उसको लेबोरेटरी में ट्राई करते, जो भी एक्सपेरिमेंट पढ़ते तो उसको जाके अपनी लेबोरेटरी में ट्राई करते। ही हैड कलेक्टेड अराउंड 200 बॉटल्स ऑफ केमिकल्स, उन्होंने लगभग 200 केमिकल बॉटल्स को कलेक्ट कर लिया एंड अरेंज्ड देम केयरफुली ऑन शेल्व्स ऑफ हिज सेलर लैब। उन्होंने जो है अपनी जो सेलर में मीन्स बेसमेंट में जो लैब बनाई थी, उन बॉटल्स को वहाँ पे अच्छे से शेल्फ से अलमारी पे अच्छे से लगा के रख दिया था। और उसके बाद जो है ऑल ऑफ देम वर लेबल्ड पॉइजन, और उन सब पे एक लेबल लगा हुआ था। क्या लेबल लगा था? पॉइजन। सो दैट नो वन एल्स वुड हैंडल टू और डिस्टर्ब देम, उसे कोई दूसरा जाके छू ना सके, उनको डिस्टर्ब ना कर सके, क्योंकि अगर पॉइजन है तो कोई उन्हें टच नहीं करेगा, इसलिए उन्होंने ऐसा किया था। द एक्सपेरिमेंट्स कंज्यूम द बॉयज़ पॉकेट मनी रैपिडली, तो ये एक्सपेरिमेंट जो करते थे इसमें उनकी पॉकेट मनी बहुत जल्दी से ख़त्म हो जाती थी। उनकी पॉकेट मनी क्यों ख़त्म? मतलब वो अलग अलग एक्सपेरिमेंट करने के लिए चीज़ों को खरीद खरीद के लाते थे, तो इस तरह से उनके पास जो घर से पैसे मिलते थे वो उनके पास बचते ही नहीं थे। सून ही स्टार्टेड वर्किंग एज अ न्यूज़ बॉय, तो उन्होंने क्या किया, जब उनके पास पैसे नहीं होते थे और एक्सपेरिमेंट के लिए सामान लाने के लिए, तो उन्होंने जो है एक न्यूज़ बॉय की तरह वर्क करना शुरू कर दिया, अखबार बेचने लगे। दो हिज पेरेंट्स ऑब्जेक्टेड टू दिस, उनके पेरेंट्स ने इस पे ऑब्जेक्शन किया कि तुम्हें न्यू अखबार बेचने की ज़रूरत नहीं है। एडिसन पॉइंटेड आउट, एडिसन ने कहा दैट एज अ न्यूज़ बॉय, एक न्यूज़ बॉय अखबार बेचने अगर वो बेचेंगे, ही कुड अर्न ऑल द मनी ही नीडेड फॉर एक्सपेरिमेंट, तो जो भी मनी उन्हें उनके एक्सपेरिमेंट के लिए चाहिए होगी वो उसको अर्न कर सकते हैं। बिसाइड ही कुड रीड न्यूज़पेपर्स, और इसके अलावा वो न्यूज़पेपर्स को पढ़ सकते हैं, एंड मैगजीन्स फॉर फ्री, न्यूज़पेपर और मैगजीन्स को फ्री में पढ़ सकते हैं। He was soon selling periodicals on a local train that traveled between Port Huron, where he lived, and Detroit, a business center. तो पहले वो इधर घर घर जाके न्यूज़पेपर बेच रहे थे, तो उसके बाद उन्होंने उस काम को छोड़ के उन्होंने पीरियोडिकल्स मीन्स मैगजीन्स, पत्रिकाएं जिसको बोलते हैं, मैगजीन्स बेचना शुरू कर दिया, एक लोकल ट्रेन में बेचना शुरू कर दिया। और वो जो है ट्रेन कहाँ से कहाँ चलती थी? दैट ट्रैवल बिटवीन पोर्ट ह्यूरन, वो पोर्ट ह्यूरन से चलती थी, वेयर ही लिव्ड, जहाँ उनका घर था, उस सिटी पोर्ट ह्यूरन से कहाँ पे जाती थी? एंड डेट्रॉइट, डेट्रॉइट को जाती थी। ए बिजनेस सेंटर जो है वो पोर्ट ह्यूरन और डेट्रॉइट के बीच में चलती थी। तो उस ट्रेन में जाके उन्होंने मैगजीन्स बेचना शुरू कर दिया। दिस ट्रेन हैड ए डिसयूज्ड स्मोकिंग कंपार्टमेंट, उस ट्रेन में एक जो है डिसयूज मीन्स यूज़ नहीं होता था। क्या? ये स्मोकिंग कंपार्टमेंट, एक कंपार्टमेंट था जिसमें लोगों को जो है पहले होता था कि लोग सिगरेट वगैरह जो लोग पीते हैं तो उस कंपार्टमेंट में जाके पी सकें, उठ के वहाँ जाते थे। तो एक ऐसा कंपार्टमेंट था जिसको कोई यूज़ नहीं करता था, तो उसको जो है उनको दे दिया गया था, विच वाज गिवन टू एडिसन, तो एडिसन को दिया गया था। क्यों दिया गया था? टू कीप हिज पेपर्स, वो अपने पेपर या मैगजीन जो भी उनको था बेचते थे वो उसमें रखने के लिए। ही केप्ट हिज पेपर्स देयर, उन्होंने वहाँ पे अपने पेपर वो रखे थे। बट बिसाइड्स दैट, उसके अलावा ही ऑल्सो ट्रांसफर्ड हिज लेबोरेटरी फ्रॉम द सेलर एंड सेट इट अप ऑन द ट्रेन, और उसको जो है अपनी लेबोरेटरी को वहाँ पे अपने जो सेलार थी वहाँ से ले जाके उस जो है ट्रेन के कंपार्टमेंट में सेटअप कर दिया। एट द एज ऑफ 14 की एज में एडिसन बिकम ए स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल ऑफ ओवरकमिंग हार्डशिप टू परस्यू नॉलेज। एडिसन क्या हो गए? एडिसन बिकेम ए स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल ऑफ ओवरकमिंग हार्डशिप्स मीन्स टू परस्यू नॉलेज, पाने के लिए, ज्ञान इकट्ठा करने के लिए एडिसन जो है एक एग्जाम्पल बन गए कि नॉलेज पाने के लिए जो है वो बहुत कितने हार्डशिप मेहनत करते, कितना ज़्यादा मेहनत करते हैं नॉलेज को इकट्ठा करने के लिए, चीज़ों को जानने के लिए, परखने के लिए। तो इसके अच्छे खासे एग्जाम्पल माने जाने लगे, क्योंकि इतना मेहनत तो कोई नहीं करता है इस एज पे। वन डे द ट्रेन वाज रनिंग फास्ट ओवर ए पीस ऑफ पूरली लेट ट्रैक, एक दिन की बात है जो है, द ट्रेन वाज रनिंग फास्ट, ट्रेन जो है तेज़ से जा रही थी, कहाँ? ओवर ए पीस ऑफ पूरली लेट ट्रैक, एक जो है बहुत पुराना सा ट्रैक था, उससे जो है ट्रेन गुजर रही थी। एज द ट्रेन जॉल्टेड वायलेंटली, ट्रेन जो है वहाँ मुड़ी। ए स्टिक ऑफ फॉस्फोरस वाज जार्ड फ्रॉम इट्स सेल्फ, जो है उस कंपार्टमेंट में जो सेल्फ था वहाँ पे जो है फॉस्फोरस की एक जो है स्टिक जो है रखी हुई थी, वो फेल टू द फ्लोर, वो फ्लोर पे गिर गई। एंड बर्स्ट इनटू फ्लेम, और जो है उसने आग पकड़ लिया। द कंपार्टमेंट वाज ऑन फायर, अब पूरा कंपार्टमेंट जो है उसमें आग लग गई। द बॉय ट्राइड हार्ड टू क्वेंच द ब्लेज,
उस लड़के ने बहुत कोशिश की उस आग को बुझाने की। द ट्रेन कंडक्टर क्विकली रस्ड इन, ट्रेन कंडक्टर जल्दी से वहाँ पे आया विद वाटर, पानी से, एंड सेव द कंपार्टमेंट, और कंपार्टमेंट को उसने बचाया, मीन्स उसने आग को बुझाया। एट द नेक्स्ट स्टेशन, और अगले स्टेशन पे एडिसन अलॉन्ग विद हिज इक्विपमेंट्स, एडिशन अपने इक्विपमेंट्स के साथ और एंड पेपर्स, और पेपर के साथ, वाज थ्रोन आउट ऑफ द ट्रेन, ट्रेन से बाहर निकाल दिए गए, ट्रेन से बाहर कर दिए गए। द ट्रेन मूव्ड ऑफ लीविंग हिम ऑन द प्लेटफॉर्म, ट्रेन जो है उनको वहीं पे प्लेटफॉर्म पे छोड़ के आगे बढ़ गई विथ टीयरफुल आइज, और ये कैसे इनकी कंडीशन थी, ये उनकी आंखें आंसुओं से भरी थी। एडमिस्ट हिज ब्रोकन आर्टिकल, यहाँ पे उनके सारे आर्टिकल जो है टूटे फूटे वहाँ पे पड़े हुए थे, और उनकी आंखों में आंसू भरे हुए थे, और जो है उनका जो पेपर और उनका सामान सब वहाँ पड़ा था, और ट्रेन उनको इस हालत में वहीं छोड़ के आगे बढ़ गई। आफ्टर द इंसिडेंट द फ्यूरियस ट्रेन कंडक्टर हैड बॉक्स्ड एडिसन इन द ईयर सो सेवरली दैट ही स्टार्टेड ग्रोइंग डीफ, और इस इंसिडेंट के बाद जो है जब ये आग लगी तो उस कंडक्टर ने उनको जो है कान के पास इतनी तेज से मारा था कि वो धीरे धीरे फिर जो है बहरे होने लगे। बट ही डिड नॉट सी हिज डीफनेस एज अ हैंडीकैप, पर उन्होंने इसको जो है ऐसा ये नहीं सोचा कि ये हैंडीकैप हो गए, डिजेबल हो गए हैं। ही सेड, इन्होंने कहा, दैट इट हेल्प हिम कंसंट्रेट शटिंग आउट द डिस्ट्रैक्टिंग साउंड फ्रॉम द सराउंडिंग्स वाइल ही कंडक्टेड हिज एक्सपेरिमेंट्स, और उन्होंने इसको कहा कि जो है मैं बहरा क्योंकि मैं सुन नहीं सकता बाहर की चीज़ों को, आवाज़ों को, तो ये मुझे हेल्प करता है कंसंट्रेट करने में, क्योंकि वाइल एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपेरिमेंट के दौरान जो है मुझे बाहर की डिस्टर्बिंग साउंड्स नहीं आती, और मैं ज़्यादा ही कंसंट्रेट कर पाता हूँ अपना काम करने में। एडिशंस नेक्स्ट कैरियर वाज एज ए टेलीग्राफ ऑपरेटर, और एडिशन का अगला कैरियर क्या था, टेलीग्राफ ऑपरेटर का, टेलीग्राफ मशीन होती है उसको ऑपरेट करने का काम उन्होंने शुरू कर दिया। एज अ न्यूज़ बॉय ऑन ए ट्रेन, जब वो एज अ न्यूज़ बॉय ट्रेन में काम कर रहे थे, ही हैड वंस सेव्ड द चाइल्ड ऑफ ए स्टेशन एजेंट फ्रॉम बीइंग हिट बाय ए बॉक्स कार, उन्होंने एक स्टेशन एजेंट था तो उसके बेटे को जो है बचाया था बॉक्स कार, मीन्स बॉक्स कार मतलब होता है मालगाड़ी, एक ऐसी गाड़ी जो सामान को ढोती है, तो उस जो है ट्रेन से वो उस बच्चे को बचाया था उन्होंने। एज अ रिवार्ड, इनाम के तौर पे, द स्टेशन एजेंट टॉट हिम, स्टेशन एजेंट ने उनको जो है सिखाया, क्या सिखाया, द आर्ट ऑफ टेलीग्राफी एंड मेड हिम एन ऑपरेटर, उन्होंने टेलीग्राफी उनको सिखाई और उनको जो है ऑपरेटर बना दिया। एडिसन नेवर स्टॉप्ड एक्सपेरिमेंटिंग एंड बिल्डिंग ए न्यू मशीन, एडिसन ने कभी भी जो है अपना एक्सपेरिमेंट जो है कभी जो है बंद नहीं किया, न्यू मशीन्स को बनाना उन्होंने बंद नहीं किया, मीन्स नई नई एक्सपेरिमेंट वो करते रहते, नई नई मशीनों को बनाते रहते थे। मेनी ईयर्स लेटर, बहुत सालों बाद, ही सेट अप ए फैक्ट्री ऑफ इन्वेंशंस, उन्होंने एक बड़ी सी फैक्ट्री जो है सेट की, किस लिए, इन्वेंशन करने के लिए। ही एम्प्लॉयड हंड्रेड्स ऑफ मैन ऑल बिजी ऑन इन्वेंशंस, उन्होंने जो है ऐसे जो है अपने जो है एम्प्लॉयज़ को वहाँ पे हायर किया जो इन्वेंशन करना चाहते थे। तो इस तरह से सैकड़ों जो है लोगों को उन्होंने वहाँ पे हायर किया जो नए-नए इन्वेंशंस उसमें करते रहते थे। ही वर्क्ड एज़ हार्ड एज़ हिज़ एम्प्लॉइज़, वो उतना ही मेहनत करते थे जितना उनके एम्प्लॉयी करते थे। ऑफ़न 18 आउट ऑफ 24 आवर्स ऑफ द डे, अक्सर जो है वो 24 घंटों में 18-18 घंटे वो काम करते थे। वन्स ए ग्रेट फायर डिस्ट्रॉयड मेनी ऑफ हिज फैक्ट्री बिल्डिंग, एक बार जो है एक बहुत बड़ी आग लग गई और उनकी जो है फैक्ट्री की बहुत सारी बिल्डिंग्स उसमें जल गईं। ही आंसर्ड टू द वाइल्ड लीपिंग फ्लेम, और उन्होंने उस आग से क्या कहा, देखा उस आग को, और उन्होंने उस समय कहा, वी विल बिगिन रीबिल्डिंग टुमारो, हम कल सुबह से जो है फिर से बनाना शुरू करेंगे, फिर से स्टार्ट करेंगे। एडिसन्स फैक्ट्री टर्न्ड आउट हंड्रेड्स ऑफ इन्वेंशन, एडिसन की फैक्ट्री से लगभग सैकड़ों इन्वेंशन जो है हुए। ही द मोस्ट वैल्यूएबल ऑफ हिज इन्वेंशंस आर द इलेक्ट्रिक लाइट, जो और जो सबसे जो है वैल्यूएबल इन्वेंशन हुए उनकी फैक्ट्री में वो था इलेक्ट्रिक लाइट, द फोनोग्राफ एंड द मूविंग पिक्चर। द इलेक्ट्रिक लाइट बिकेम पार्ट ऑफ पीपल्स एवरीडे, इलेक्ट्रिक लाइट आप सब जानते हैं हमारे जीवन का रोजमर्रा का हिस्सा बन चुकी है। द फोनोग्राफ और द साउंड रिकॉर्डर, फोनोग्राफ में साउंड रिकॉर्डर जो साउंड को रिकॉर्ड कर लेता है। मेड इट पॉसिबल, और इसको पॉसिबल बनाया टू डिस्ट्रीब्यूट म्यूजिक रिकॉर्ड्स ऑन वैक्स डिस्क, और जब इन्होंने रिकॉर्डिंग की मशीन बनाई तो ये पॉसिबल हो गया कि म्यूजिक को रिकॉर्ड कर दिया जाए वैक्स डिस्क पे, और जो है फिर उसको लोग अपने अपने घर में ले जाके सुने। द मूविंग पिक्चर्स लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ मूविंग, और मूविंग पिक्चर ने जो है मूवीज जो अभी आप हम सब देख पाते हैं तो इसके डेवलपिंग में काम किया। परहैप्स नो अदर इन्वेंटर हैज एनरिच्ड आवर डेली लाइव्स एज मच एज थॉमस अल्वा एडिसन,
शायद कोई भी और इन्वेंटर जो है, बहुत सारे इन्वेंटर हुए हैं, बड़ी-बड़ी चीज़ें दी हैं, पर किसी भी इन्वेंटर ने इतना जो है हमारे डेली लाइफ को टच नहीं किया है, जितना जो है थॉमस अल्वा एडिसन ने। तो होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।